हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। और ये देखिए अक्टूबर के महीने में क्या ज़ोरदार काम हो रहा है। पूरा एक दिन से भी ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ पे जयपुर में पानी बरसते हुए, और बहुत अच्छी खासी तगड़ी वाली बारिश हुई है। मौसम एकदम इतना शानदार हो रहा है वैसे तो, पर इस मौसम की बारिश थोड़ा सा कामों में रुकावट बन जाती है। सब कुछ धुला धुला सा इतना प्यारा सा लगने लगा है। और ऐसे में वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट करूँ, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नई वीडियोस की आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मैंने सबसे अच्छा काम ये किया कि बारिश शुरू होने से पहले एक शाम को जो बहुत बड़ा ढेर मेरा मिट्टी का खाली हुआ पड़ा हुआ था उसको मैंने तैयार कर दिया है। तो ये मेरे साथ सबसे अच्छी बात हुई। और ये वाइट वाले ग्रो बैग जो बहुत देर से दिनों से मेरे खाली पड़े हुए थे वो मैंने तैयार कर दिए हैं। जुकिनी आने लगी हैं अब, फटाफट शानदार रिज़ल्ट दिया है इन्होंने। बाकी पौध तो मैं अभी तक लगा भी नहीं पाई हूँ और जुकिनी में तैयार हो गई है बिल्कुल फूल फल देने के लिए। तो ये मेरा सारा काम कल शाम को मैंने आपको बोला था मिट्टी के लिए मैं हेल्प लूँगी, तो बुला के एक भैया को मैंने करवा दिया था, हमेशा जो आते हैं। तो ये लास्ट के कुछ पॉट्स बचे हुए थे, इनमें भरवाई मैंने मिट्टी तैयार करवा के। और वाइट वाले मेरे जो ग्रो बैग्स हैं वो मैंने तैयार किए हैं टमाटर और गोभी के लिए। और ये देखो फिग का प्लांट मेरा पूरा फिग से भर चुका है अब। तो बढ़िया, यहाँ का जो मैं बरसात में मैंने सोचा था वो तैयारी इधर की सेक्शन की पूरी हो गई है मेरी। और अब लगभग काम मेरा पूरा ही हो गया है, सर्दियाँ शुरू होने से पहले का थोड़ा बहुत बचा हुआ है। कुछ अंधेरा होने जल्दी लग जाता है ना, तो कल शाम को काम कर रहे थे हम लोग। ये सब मैंने कांटे वाले जो मेरे फ्रूट के प्लांट्स थे वो ऊपर वाले रैक पे चढ़वा दिए हैं। तो पौधों को तो अभी तो मज़े ही आ गए क्योंकि थोड़ी सी गर्मी तो थी बारिशों से। सारे पॉट्स जो खाली कराने के थे वो सब खाली करा दिए हैं मैंने, और मिट्टी सब तैयार करवा दी थी जो अभी खाली थी मेरे पास। और उसके बाद जो बारिशें शुरू हुई हैं, ये परसों शाम को मैंने एक्चुअली काम कराया था और कल पूरा दिन अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू हो गई थी और रात तक ऐसी बारिश चली है रुक रुक के। पेड़ पौधे तो खुश हो गए हैं थोड़े से। और अब मेरा ये बस एक मैंने काट तो दिए हैं सब मैंने, इसमें जो बेलें लगी हुई थी सेम को छोड़ के थोड़ी मुरझा जाएंगी तो निकालने में आसानी रहेगी। और इसके बाद बस इसमें तैयार करके एक हफ़्ता मैं छोड़ूंगी और फिर मैं नर्सरी का चक्कर लगा के आऊँगी। तो अगर पौध मिल गई मुझे, इस टाइम पे मिल जाती है मोस्टली गोभी वगैरह की पौध, तो गोभी की पौध ले आऊँगी मैं, क्योंकि फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों ही मेरी थोड़ी थोड़ी जो निकली थी वो चूहों ने खा डाली है शायद। और गुलाब मुझे अभी ऊपर चढ़वाने हैं अपने, सफाई करके तो मैंने रख दिया था। और इनमें मैं खाद वगैरह अब मैं अच्छे से दे दूँगी जब ऊपर चढ़ेंगे ये, इन स्टैंड्स पे लगाऊंगी इनको सबको। नाग चंपा के कितने प्यारे फ्लावर्स खिलते हैं, इनका सफ़ेद कलर मुझे बहुत शांति देता है। और वृंदावन चंपा को भी अब मैं यहाँ से हटवाने वाली हूँ स्टैंड पर से, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है। तो किसी दिन हवा ज़्यादा ज़ोर से चली और रेलिंग से नीचे गिर जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसको नीचे छोटे स्टैंड पर लगाने वाली हूँ। पारिजात में बहुत प्यारे फ्लावर्स आ रहे हैं आजकल, इसकी मैं अभी और कटिंग करने वाली हूँ और इसका ट्रीटमेंट भी करूँगी कुछ। मुझे लग रहा है अंदर फंगस ऊपर है, टंकी ज़्यादा देखभाल नहीं होती, काफ़ी खरपतवार भी निकल आती है, तो हो सकती है इसमें फंगस। अनार ढेर सारे बने हुए हैं पर बारिश से फिर से फ्लावर्स गिरेंगे इसके कितने फ्लावर्स आए हुए हैं अभी इसमें। तो बारिशों से पेड़ पौधे तो बिल्कुल खुश हो गए हैं, एकदम अमरूद बढ़ने लगे हैं, ब्लैक वाला गुआवा। इसमें मेरे को अभी फ्लावर्स तो दिख नहीं रहे, पता नहीं क्या लेट है या क्या है। कुछ 2-4 अमरूद आ तो रहे हैं इसमें पुराने, देखती हूँ, पर मैं इसको वॉच करना चाह रही हूँ, अभी काटना नहीं चाह रही इसको, कुछ दिन और देख के और फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। नहीं तो फिर मैं इतना बड़ा नहीं रखूँगी कि अब अगर सर्दियों में ये इस साल अमरूद नहीं देने वाला तो। टमाटर पहले के 1-2 जो लगे हुए हैं वो अच्छे बढ़त ले लिए अब इस टाइम पे इन्होंने।
तो कुछ अर्ली टमाटोज़ मिलने लग जाएंगे। अर्ली तो क्या, टमाटर तो 12 महीने के ही होते हैं वैसे, पर हमारे यहाँ पे जो हम लगाते हैं उस हिसाब से। हल्दी और बीच में एक आध दो प्लांट्स अदरक के हैं, बहुत ही शानदार ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे इन बाल्टियों में तो मैंने आधी भी नहीं भरी हुई है, कैसे है ना गांठ बनेंगी इसमें, पर प्लांट बहुत अच्छे हो गए हैं। और ये मेरा ब्लैक ग्रेप्स, अब मुझे लगता है कि इसको यहीं लगाना चाहिए मुझे। ये दीवार पर के सहारे जो पड़ोसियों की है, इसमें मैं ना बेल चढ़ा दूँगी कुछ, नहीं तो फिर। पर ये एक दिक्कत है कि यहाँ धूप नहीं आती सर्दियों में। यहीं पे लगाने वाली हूँ मैं वो सारे प्लांट्स जिनमें अब फ्लावर्स चले जाएंगे, कम पानी दे के रख देंगे। और पालक बिल्कुल लगभग कटिंग के लिए तैयार है। और इसमें मशरूम उगा हुआ है, ये मशरूम कहते हैं ना इसको, क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ते कहते थे हम लोग तो बचपन में। ये भी आपकी हेल्दी मिट्टी की निशानी है, ऐसा बोला जाता है, मुझे पता नहीं। और कचरा बहुत निकलता है मेरे प्लांट्स में, क्योंकि अब मिट्टी इतनी पुरानी हो चुकी है कि ये भी अपनी जगह बना चुके हैं बीज इसके भी, खरपतवार के भी कुछ के। और ये पालक मैं कटिंग करूँगी। और पौध मेरी देखो टमाटर की तैयार है बिल्कुल मेरे पास पौध, टमाटर और 2-4 ब्रोकली ठीक से चल रही हैं बस। मैं क्या, सफाई में मेरा इतना दिमाग था, मुझे लग रहा था पूरा काम जब तक सफाई का नहीं हो जाएगा तब तक है ना मैं कुछ नहीं करूँगी आगे के, क्योंकि पौध लगाना का भी तो टाइम है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं हम लेट तो नहीं हो गए, नहीं, सर्दी की पौध तो अभी लगने के ही टाइम में बस। और कोई दिक्कत नहीं है। गोभी तो मैं 2 राउंड में लगा देती हूँ, मेरी ख़त्म हो जाती है ना कई बार, मैं जल्दी राइट टाइम पे लगा देती हूँ। तो दिसंबर में जैसे ख़त्म हो गई मेरी आके, या जनवरी में ख़त्म होने वाली है मेरी आके, तो मैं दूसरा राउंड भी लगा देती हूँ दिसंबर में उनका। क्योंकि 6 महीने का एक सीज़न तो होता है एक वेजिटेबल के लिए। तो 2 बार अगर 2 महीने में या 2.5 महीने में वेजिटेबल आ जाती है, आप 2 बार लगा सकते हो उसको, बल्कि एक सीज़न पे। स्ट्रॉबेरी में कुछ हल्का सा दिखने लगा था 3-4 प्लांट, पर अभी बारिश की वजह से शायद इधर उधर हो गए हैं। तो ये तो टमाटर की तो बहुत बढ़िया पौध हो रही है, 3-4 तरह के टमाटर जो मैंने लगाए थे उनकी। बस इसको शिफ्ट करना है। अब मैंने तैयार तो कर ही दिए हैं ये वाइट वाले पॉट्स, तो इन वाइट वाले पॉट्स में ही जाएगी ये। अभी तो बढ़िया है ये, 15 इंच के 12 इंच के, बहुत मिट्टी आती है इसमें। एक टमाटर के पौधे के लिए बहुत सही साइज़ है, गोभी और टमाटर दोनों के लिए, सिंगल जो आपको लगाने हो। और ये अब एप्पल का प्लांट भी मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। एक दिन मेरे से पानी देने से चूक गया था, बीच में तेज़ धूप थी, उसमें ही कुछ पत्ते सूख गए इसके। मौसम अच्छा हो रहा है तो ये 3 प्लांट बचे हुए हैं बस, बनाना का और है ना मैंगो का, और ये तीनों भी शिफ्ट करने वाली हूँ अब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।